हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे गणित कक्षा 9 की जो नई वाली एनसीईआरटी है इसके अध्याय 4 के सभी एनसीईआरटी उदाहरणों का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। अब इससे पहले कि मैं उदाहरण 1 शुरू करूँ, मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं या फिर आप हमारे दूसरे चैनल्स पर विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो कम्युनिटी पोस्ट के बगल में ये चैनल्स वाला सेक्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको बाकी के चैनल्स के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं उदाहरण संख्या 1 से। और ये पूरा चैप्टर मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, आपको देखनी है तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उनको देख सकते हैं। चलो उदाहरण 1 देखो क्या है। उदाहरण 1 में बोला गया है नीचे दिए गए समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे इनको हमें मानक रूप में लिखना है। जैसे पहला क्या है, 2x प्लस में 3y बराबर क्या है 4.37। अब इसको हमें अगर इस रूप में लिखना है, मतलब क्या कि ax by c ये तीनों टर्म इस तरफ होनी चाहिए। तो यहाँ से 2x अपनी जगह प्लस 3y अपनी जगह, ये चीज़ आएगी माइनस में, यानी कि -4.37। उस तरफ क्या बचना चाहिए, शून्य। तो यहाँ पर देखो अब बचा शून्य, इधर आ गया। तो ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे ax जमा बी वाई जमा सी बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर, क्योंकि हमें a, b और c का मान भी लिखना है। ठीक, तो देखो यार, जो x के साथ है वो क्या है यहाँ पर 2, और यहाँ x के साथ क्या है a। इसका मतलब जो x के साथ है, x का जो गुणांक है वही a होता है। तो a का मान कितना आ गया, 2 आ गया। जो y का गुणांक है उसे हम b बोल रहे हैं, तो y का गुणांक क्या है यहाँ पे 3, तो मतलब b का मान आ गया 3। जो प्लस के साथ c है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है माइनस के साथ है, मतलब ये c की वैल्यू माइनस के साथ लोगे, -4.37। इसको आप थोड़ा और अच्छे लिखना चाहो तो इसको प्लस और अंदर लिख दो माइनस। देखो यार, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सी प्लस में, यानी प्लस निशान के बाद जो होगा वो सी होगा, तो प्लस के बाद माइनस साथ में आएगा। आप ऐसे भी कह सकते हो, बाकी आप प्लस माइनस माइनस ही लिखते हो तब भी ठीक है। ये समझ में आ गया। इसी तरह से जो अगर इसका दूसरा वाला हिस्सा है, इसकी मैं बात करूं, ठीक है, तो दूसरे हिस्से में क्या है, देखो x - 4 बराबर वर्गमूल 3y। तो x ठीक है, पहले y वाला पद लिखो, तो y वाले को इधर लाओगे, हो जाएगा माइनस वर्गमूल 3y, और -4 को बाद में लिख दो, बराबर है 0। इसको आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, थोड़ा और अच्छे से अगर आप लिखना चाहो, वैसे यहाँ छोड़ सकते हो तो लिखो प्लस, और क्योंकि यहाँ माइनस था तो -√3y अलग लिख दो। ठीक है, और इसको भी लिखो +4। ठीक है, 4 के पास क्या लगा दो, माइनस। अब देखो वही चीज़ आ गई है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस ही होता है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस ही होता है, ठीक है, लेकिन इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि हमें इससे तुलना करनी थी तो इसमें हर जगह प्लस आ रहा है, तो इसीलिए अब यहाँ भी आपको प्लस दिखेगा। तो यहाँ से देखो a बराबर क्या हो जाएगा, x के साथ जो होता है उसे a बोलते हैं, x के साथ यहाँ कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1 है, तो a का मान हो गया 1। y के साथ जो होता है वो b होता है, तो y के साथ क्या है यहाँ पे -√3, तो b का मान कितना हो जाएगा, -√3। ठीक है, प्लस के बाद जो है वो c होता है, तो यहाँ प्लस के बाद क्या है -4, यानी c का मान आ गया -4। ठीक है, ये भी हो गया। इसी तरह से अगर मैं इसका बाकी का हिस्सा करूं, जैसे तीसरे की बात अगर हम करें, तो तीसरे में देखो क्या है, 4 = 5x - 3y। तो एक काम करो यार, इसको उधर ले जाओ, तो यहाँ बचेगा 0 बराबर 5x - 3y, ये 4 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब इसको थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए इसको लेफ्ट में लिख दो, इसको राइट में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। 5x - 3y - 4 और बराबर 0 आ गया, वही तो हो गया। ठीक है, अब जरूर नहीं यार यहाँ पे प्लस माइनस लिख के दिखाओ, ऐसा भी चल जाता है। तो a का मान कितना हो गया जो x के साथ है, यानी 5, b का मान कितना हो गया -3, c का मान कितना हो गया -4। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह से अगला है चौथा हिस्सा इसका, पहले आप इसको उतार लो। ठीक है, और एक बात और आप याद रखना कि इसका आंसर बदल भी सकता है, मतलब
कि अगर मैं दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दूं तो -1 से गुणा करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो वहाँ a -5 हो जाएगा, b प्लस का 3 हो जाएगा और c -4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बदल भी सकता है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे किए होंगे कि 5x को इधर लाए होंगे -5x बन गया होगा, 3y को इधर लाए होंगे +3y बन गया होगा। ठीक है, तो इनके निशान बदल जाएंगे, अगर एक का बदलोगे सबका बदल जाएगा, अगर इसको -5 लोगे तो ये +3 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, दोनों ही आंसर ठीक होंगे। ठीक है, चलो अगला क्या है, अगला देखो यार, अगला मैं कर देता हूँ 2x - y। ठीक है भाई, देखो 2x बराबर y है तो इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा 2x - y, c की जगह 0 समझो, बराबर में भी 0 समझो। ठीक है भाई, इधर लाए उधर 0 हो गया, इधर भी 0 लगा दो, तो यानी x के साथ क्या है 2, तो a का मान क्या हो गया 2, y के साथ क्या है -1, तो b का मान क्या हो गया, देखो माइनस कुछ नहीं दिख रहा तो 1 यानी -1, c क्या है 0। ठीक है, तो ये हो गया। अगला सवाल देखो, अगले में क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। जैसे पहला यहाँ पे x बराबर -5, एक समीकरण x है, दूसरा वाला गायब है, तो तुम क्या करो x + 0y लिख दो। भाई 0y तो 0 × y 0 ही हो जाना है। ठीक है, y गायब, तो -5 को चाहो तो इधर भी ला सकते हो, +5 बराबर 0। अब देखो ये दो चरों वाला समीकरण हो गया। ठीक है, इसी तरह से सब में कर सकते हो यार। पहला हिस्सा हो गया, दूसरा हिस्सा क्या है y बराबर 2, x गायब है तो इसको लिख दो 0x प्लस में y, 2 को चाहो तो इधर ले आओ, नहीं तो उधर भी रहने दे सकते हो। ठीक है, बराबर 0। इसी तरह से यार ये बाकी के दोनों भी आप कर सकते हो। ठीक, अगला देखो, अगला क्या है x + 2y बराबर 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। अपने पास है x + 2y बराबर 6। हल के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक सारणी बना लेंगे। ठीक है, कितने हल ज्ञात करने हैं 4, तो यहाँ पर देखो ये हो गया x, ये हो गया y, तो x y का एक जोड़ा क्या कहलाएगा एक हल, तो एक हल हो जाएगा यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा वहाँ लिख देंगे। देखो हल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट में कोई एक चीज बचाओ x या फिर y, और बाकी सब उधर शिफ्ट कर दो, 2y उधर जाएगा माइनस में। अब यहाँ पे अलग अलग मान पुट कर दो, यानी रख दो y के, x आपको मिल जाएगा। जैसे मैं लिखूंगा y बराबर 0 पर, यार y बराबर 0 रखने पर x बराबर क्या हो जाएगा, देखो y की जगह 0 रख दो, जहाँ पे ये y है यहाँ क्या रख दो 0, तो 6 - 2 × 0 0 हो गया, 6 - 0 6 आ जाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा x बराबर हो गया 6 - 2 × 0 यानी कि 6। तो यानी कि y बराबर जब हमने शून्य रखा तो x बराबर आया 6, तो एक हल हो गया 6,0। इसी तरह से दूसरे के लिए कुछ भी रख दो यार, यहाँ पे मैंने लिखा y बराबर 1 पर, y बराबर 1 रखोगे, x बराबर मैं सीधा लिख रहा हूँ, अब y की जगह 1 सोचना है आपको अपने दिमाग में, तो 2 × 1 2 हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4 बचेगा, तो सीधा आप यहाँ पे 4 भी लिख सकते हो अगर आप मेंटली कैलकुलेट कर पा रहे हो तो। ठीक है ना, y का मान 1 रखा, 2 × 1 2 हुआ, 6 में से 2 गया 4, यानी x का मान कितना आया 4। तो x का मान 4 कब आया है, जब y का मान 1 रखा है। इसी तरह से y का मान आप 2 भी रख दो, y बराबर 2 पर x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर y की जगह 2 सोचो। ठीक है, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2, यानी x का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, y बराबर 2 पर x बराबर भी 2 होगा। इसी तरह से ठीक है, आप लिख लेना यार, मैं सीधा कर दे रहा हूँ, y बराबर 3 पर, तो y के आगे 3 लग दिया, तो यहाँ पे अगर 3 लिखोगे तो 3 दूनी 6, 6 में से 6 गया 0, यानी y बराबर 3 रखोगे तो x बराबर 0 हो जाएगा। तो इसके 4 हल कौन कौन से हैं, पहला हल है 6,0, दूसरा हल है 4 1, तीसरा है 2 2 और अगला है 0 3। तो ये होगा इसके हल। ठीक, अगला सवाल देखो, जो हमने पिछले में किया वही करना है यहाँ भाई। निम्नलिखित समीकरणों में प्रत्येक समीकरण के 2 2 हल निकालने हैं, वहां 4 निकालने थे या 2 2 निकालने हैं। तो पहला क्या है देखो, 4x + 3y बराबर है 12। मैंने क्या कहा, हल निकालने के लिए पहले आपको सारणी बना लेनी है। अब यहाँ पर 2 ही हल चाहिए, तो यहाँ पे x y, ठीक है 2 हल के लिए इतना जगह काफ़ी है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला, लेफ्ट में कोई एक चीज़ बचाओ पहले आप, अगर आपको आसानी से करना है तो 3y गया माइनस में, सिर्फ एक चीज़ बचनी चाहिए वो है x, तो 4 भी डिवाइड में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, 4 ले जाओ डिवाइड में। अब यहाँ पे आप y का अलग अलग मान रख दो, x का अलग अलग मान आ जाएगा। जैसे
y बराबर 0 रखा मैंने, ठीक है। मैंने क्या लिखा, y बराबर 0 रखने पर x बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 3, 3 के बाद y है, y की जगह 0 रख दिया है, डिवाइड बाई है 4। तो x बराबर कितना हो गया, 3 गुणा 0 0 हो गया, 12 में से 0 हो गया 12 बटे में 4, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, यानी x बराबर आ गया 3। यानी जब हमने y बराबर 0 रखा, x का मान आया 3, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आप लिख सकते हो y बराबर 2 रख दो, चलो, या 4 रख दो, 4 रखने पर और जल्दी हो जाएगा। ये देखो x बराबर 12 माइनस 3 गुणा में y था, y की जगह 4 आ गया, बटे में है 4। तो x का मान कितना हो जाएगा, 0। कैसे, देखो यार, 3 गुणा 4 12 हो जाएगा, 12 में से 12 गया 0, 0 डिवाइड बाई 4 0 ही होता है। तो यानी कि जब हमने y की जगह पे 4 रखा तो y के आगे 4 लिखो तो x बराबर 0 आया। तो हो गए इसके दो हल, पहला हल ये रहा, दूसरा ये रहा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। इसी तरह से बाकी के भी कर लो यार। यहाँ पर क्या है, दूसरे में 2x प्लस में 5y बराबर है 0। किसी एक को बचा लो यहाँ पे, मान लो मैंने यहाँ पे x को बचाया, तो 2x बराबर हो गया माइनस 5y। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 5 बटे में 2y, क्योंकि 2 जाएगा भाग में, ठीक है। तो यहाँ से हल के लिए सारणी बना लो x y, ठीक है। y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 पर x बराबर सीधा सीधा 0 ही हो जाना, क्योंकि माइनस 5 बटे में 2 y था, ठीक है। y की जगह 0 रख दिया, तो 0 से गुणा होगा तो 0 ही बन जाना है। यानी कि y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर भी 0 मिल जाएगा। पहला हल हो गया। दूसरा क्या, यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे y बराबर कुछ भी रख दो, y बराबर, ठीक है, ऐसा कुछ रखने जो 2 के पहाड़े में आता हो, ताकि पॉइंट वाइंट में आंसर ना आए, कैलकुलेट करने में आसानी है। y बराबर मान लो मैंने 2 रख दिया, y बराबर 2 रखने पर x बराबर क्या हो जाएगा, देखो माइनस 5 बटे 2, फिर y था, y की जगह भी 2 ही रखा है, तो 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, माइनस 5। तो x बराबर कितना, माइनस 5, यानी y बराबर 2 रखा तो x बराबर माइनस 5 आ गया। हो गए इसके दो हल, ठीक है। ऐसे ही अगला वाला देखो, अगला वाला क्या है, 3y प्लस में 4 बराबर में क्या है, 0। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 4, ठीक है। 3y बराबर माइनस 4, ये 4 गया माइनस में, तो y बराबर क्या आ गया, माइनस 4 बटे में 3। इसमें x है ही नहीं, इसमें x है ही नहीं, तो मतलब आप x को कुछ भी लो, y का यही मान रहना है। तो x y को कुछ भी ले लो अपनी मर्जी से, क्योंकि y यहाँ पर जो ये सवाल है x पे डिपेंड ही नहीं करता, x है ही नहीं इसमें। तो यानी y हमेशा माइनस 4 बटे 3 ही रहना है। y कितना रहना है हमेशा, माइनस 4 बटे 3। x को कुछ भी ले लो, x को 0 ले लो, x को 1 ले लो, कुछ भी ले लो, फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हो गया यार। तो पहला हल हो जाएगा 0 कोमा माइनस 4 बटे 3, अगला हो जाएगा 1 बटे माइनस 4 बटे 3। आप x का कोई और मान भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। इस जो नई वाली बुक है उसमें इस चैप्टर में 4 ही उदाहरण हैं, तो ये चारों उदाहरण हमने देख लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।